एक बात सुना तो, एक छोटी सी कहानी। एक आदमी एक रास्ते में एक गड्ढा था, सो उस गड्ढे में बेचारा गिर गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो गड्ढे में गिर गया तो वो गड्ढे में से चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। सो वहाँ से एक आदमी निकला, सो वो कथा सुनने जा रहा था। तो उसने देखा, अरे उसने कहा भैया बचा लो। बोले भैया भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तुम गड्ढे में गिरने थे सो गिर गए। समझ में आया? अब भगवान की मर्जी होगी तो वो निकालेगा, मेरी कथा को लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ख्याल में है कि नहीं? दूसरा आया, ख्याल में है कि भैया मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, कि गड्ढे में गिरे ही क्यों थे, देख के नहीं चल सकते, पड़े रहो। दूसरा चला गया। अब तीसरा आया, फटाफट पादरी जिसके धर्म में लिखा कि सेवा ही धर्म है, तो उसने देखा, अरे उसने फटाफट रस्सी डाली, ख्याल में है, और रस्सी से डाल के उसे निकाला। अरे उसने कहा भैया तुम्हारा बहुत बहुत उपकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोले आज ये गड्ढा भरवाऊंगा। क्या बोला वो? कि आज ही गड्ढा भरवाऊंगा। तो बाहर निकल के जो बोला कि गड्ढे देखो कर दिए, सरकार को मैं वोट नहीं दूंगा, मुझे गड्ढे में देखो मैं गिर गया, और भी लोग कहते आपका भला हो। बोले खबरदार, सेवा करी इसका मतलब ज़्यादा सिर पे मत चढ़, गड्ढे नहीं भरवाना। बोले गड्ढे क्यों नहीं भरवाना? बोले अगर तू गड्ढे में नहीं गिरता तो मुझे सेवा करने का मौका कैसे मिलता? क्योंकि मेरे शास्त्र में तो लिखा है कि सेवा करो, सेवा ही धर्म है। तो हम तो रोज प्रार्थना करते कि लोग बीमार हो, दुख तकलीफ हो, तब तो हमें सेवा करने का अवसर मिलेगा। ऐसे होते हैं कि शास्त्राज्ञ अनुसारी। नहीं समझ में आया? कुछ खबर तो है नहीं, ऐसे ही बस शास्त्रों में लिखा है देव सास गुरु देव सास गुरु, तो लगे हैं पागलों की तरह बिना विचारे करे। ये सब चीजें जितनी मूर्खताएं चल रही है ना जगत में, ये सब अज्ञानता के कारण चल रही है। नहीं समझ में आया? डले हैं वन जंगलों में, कि क्यों डले हो? कि शास्त्रों में लिखा है साधु घर में नहीं रहता। समझ में आया? कुछ खबर नहीं, कोई पता नहीं। और ऐसे ही उनके भगत मानने वाले वे भी अज्ञानी होते हैं, कुछ खबर नहीं, बस साधु की सेवा करनी चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए। अरे कौन से साधु की सेवा करनी चाहिए पहले ये तो पहचानो, और दूसरी बात कब करनी चाहिए। अरे साधु को सेवा की जरूरत ही नहीं है, और जबरदस्ती उसके पैर दबाता है, इसको सेवा समझता है। ये नहीं करते अपन, ये भगवान का प्रक्षाल होता है। क्यों होता है भगवान का प्रक्षाल? बता। आपको सबको पता है कि ये साफ सफाई प्रतिमा की साफ सफाई के मध्य होता है। इसका ना धर्म से कोई संबंध है, ना कोई पुण्य से कोई संबंध है, तो व्यवस्था है। बोलो है कि नहीं? लेकिन प्रक्षाल में अपनी क्या हालत होती है कि 10 आदमी ने जल डाल दिया हो तो 11वां आदमी भी उतना ही जल डालेगा। करते कि नहीं करते? उससे पूछो कि जरूरत क्या है, अब क्यों कर? नहीं सबने करा तो हम क्यों नहीं करें? क्यों? आज्ञा अनुसारी, परंपरावादी, कोई विचार नहीं कि अब जरूरत है कि नहीं। ऐसे लोग मंदिर में आएंगे, भगवान का सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एक बात बताओ, आप सब लोगों से प्रश्न है मेरा, समो शरण में अरहंत भगवान के पैर छूने मिलते हैं कि नहीं? बोलो, मिलते हैं? जो आदमी जाता है उसको अरहंत भगवान के पैर छूने मिलते हैं, तो इनके क्यों छूते हो? नहीं समझ? इनके छूते मतलब जब वो अपन ने पूजा पाठ प्रक्षाल कर लिया, विराजमान हो गए, बात खत्म हो गई, तो क्या करेगा? फिर कपड़ा उठाएगा, फिर पहुंचेगा, फिर चरण। तो भैया क्यों करता है? जब समोसण में साक्षात अरहंत भगवान के कोई पैर नहीं छूता, सोचिए अरहंत ही भगवान की स्थापना करी है ना तुमने, तो वैसे ही व्यवहार करोगे कि नहीं करोगे जैसा वहाँ होता है? तो यहाँ तो मन मर्जी करता है, यहाँ तो अपने घर की और अपनी ओर होए तो, अरे बोलो, और मंदिर अपना और होए तो, और अध्यक्ष भी अपन ही हो तो वहाँ से फोन कर दे, अभी प्रक्षाल रोक देना, लेट करना, अभी हम आएंगे। कि नहीं साहब तैयारी हो जाए, तो हो गई तैयारी, मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता। तू अपने आप को धर्मात्मा कहता है, तू अपने आप को भगवान का भक्त कहता है,
कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं है, हैं? हाँ, लोग रुके रहते हैं ना, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, हाँ। और ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तेरे कारण जैन धर्म की जो उसमें भगवान है उसमें तू बाधा उत्पन्न करता है और तू अपने को धर्मात्मा कहता है। अरे असली धर्मात्मा तो कहता है आधा सेकंड भी नहीं रुकना, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। क्या हो गया जैन दर्शन में, जब एक तरफ दूसरे तरफ का करते ही धरता नहीं है तो भगवान को छू लोगे तो मोक्ष चले जाओगे क्या? और भगवान के दूर से दर्शन कर लोगे तो क्या दर्शन कमजोर रह जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? लेकिन बस ये क्या, कौन सा कह रहा है? जैन परंपरावादी, परंपरावादी, आज्ञानुसारी। आज्ञा मानता हूँ जी, मैं तो आज्ञा मानता हूँ। शास्त्र में लिखा है कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए, चारों अनुयोग पढ़ने, काय में लिखा है सो कर्णानुयोग भी पढ़ता है। कि समझ में तो आता नहीं कि नहीं आवे, लेकिन जिनवाणी में चारों अनुयोग बराबर हैं इसलिए हम तो सुनते हैं। नहीं समझ में आया? नए चक्र सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? नए चक्र काय के लिए नए चक्र पता है? पढ़ा रहे होंगे ना रात को, काय के लिए नए चक्र है? निश्चय व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए कि क्या निश्चय और क्या व्यवहार है। तो कैसा ज्ञान किया कि दयादान पूजा भक्ति आदि व्यवहार है और शुद्धात्मा निश्चय है। तो फिर आगे क्या पढ़ाई पड़ी कि निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग हैं, तो एक को मत छोड़ देना, दोनों को साथ में लेके चलना। तो दोनों के साथ में ये पढ़ाई होती है निश्चय व्यवहार की। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई कितना ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, काम तो अंदर से होना है। दुनिया में तो तुम्हें कोई निश्चय व्यवहार नहीं सिखाता है। वह अपने आप प्रयोजन जानता है तो सीख जाता है। प्रयोजन भूत देखो क्या गजब की चीज़ है, जब सिर पे पड़ती है तो सब आ जाता है। आता है कि नहीं आता? रोटी बनाना आता है राजेश जी के? नहीं आता है ना? कि कैसे आ गया? कि कभी सिर पे पड़ी होगी। नहीं समझ में आया? और कभी ऐसे होते ना कि हमें तो चाय बनाना भी नहीं आता होते ना, तो क्यों कि तेरे सिर पे नहीं पड़ी? कि क्यों नहीं पड़ी? कि पहले माँ थी, 2-3 बहनें थी, सो तेरी माँ ने जैसे भोजन नहीं बनाया सो बहन ने बना दिया, एक बहन ने नहीं बनाया तो दूसरी बहन ने बना दिया। और फिर जब तक वो बहनों की शादी तो उसकी खुद की शादी हो गई, और फिर खुद की शादी हुई सो यहाँ पे बहू भी आ गई छोटे भाई की। सो कभी बड़ी बहू को नहीं आया तो छोटी बहू ने बना दी। सो वो कभी रोटी बनाना सीखा ही नहीं, उसके माथे पड़ी ही नहीं, क्या करे? सो कहता है कि रोटी बनाना बहुत कठिन है। अरे कठिन कहाँ है? तेरे माथे पड़ जाती, भूखा बैठा होता तो तेरा बाप भी सीख जाता। नहीं समझ में आया? ऐसे ही धर्म को साधनवादी बना लिया है। कैसा बना लिया राजेश जी? साधन। बुलाओ निश्चय व्यवहार वाले पंडित जी, उनसे थोड़ा ये पढ़ेंगे। बुलाओ थोड़े निश्चय वाले पंडित जी, थोड़ा समय सार सुनेंगे। थोड़ा इस बार कर्णानुयोग वाले पंडित जी बुला लो, थोड़ा कर्णानुयोग पढ़ेंगे। करता कि नहीं करता? थोड़ा ये बुला लो, थोड़ा वो, ऐसा काम करो इस बार अच्छा विधान रचा लो, अच्छा बढ़िया विधान करेंगे। और इस बार तो अपन कर्णानुयोग वाले बुला लो, सारा कर्म प्रकृति समझेंगे। ख्याल में ऐसा समझता रहता है और टाइम पास करता रहता है, बैठा रहता है, अंदर कोई विचार करता है।